आइए बच्चों, आज हम आपके आबिहू का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग आबिहू की डी एक्सरसाइज को, जिसमें दो सदिशों के अदिश गुणन को शुरू किया गया है, उसको सीखेंगे। देखिए, आइए, पहला न्यूमेरिकल आपका वेक्टर ए बराबर दिया है i प्लस जे प्लस 2 के, वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 2j माइनस के, तब a प्लस 3 वेक्टर बी डॉट 2a माइनस वेक्टर बी को ज्ञात करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। i प्लस जे प्लस 2 के, वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 2j माइनस के, a प्लस 3b, इसको मुझे ज्ञात करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या बेटा, देखिए, वेक्टर a का मान क्या दिया है? i प्लस जे प्लस 2 के, बीच में काहे का चिन्ह 3, वेक्टर b का मान क्या दिया है? 2i प्लस 2j माइनस के डॉट, क्या बेटा, 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर a का मान फिर से क्या है बेटा? i प्लस जे प्लस 2 के, ठीक, माइनस वेक्टर b का मान क्या लिखा है? 2i प्लस 2j माइनस के। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले i प्लस जे प्लस 2 के, 3 का अंदर गुणा किया तो 6i प्लस के 6j माइनस के 3k डॉट, 2 का अंदर गुणा कर दिया तो 2i प्लस 2j प्लस 4k माइनस के 2i माइनस के 2j प्लस का k। आइए बेटा, देखिए, 6i और i क्या हो गए आपके? 7i। देखिए जरा सा, 6i और i क्या हो गए आपके? 7i। 6 और i क्या हो गए? 7i। 6j और j कितने हो गए? 7j, और 2k में 3k गए तो माइनस का k। आइए डॉट, बताइए, 2i से 2i कट गया तो 0i, 2j से 2j कट गया तो 0j, और 4k और k क्या हो गया? 5k। अच्छा बताइए, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? i का गुणा, तो 7 का 0 में करोगे तो 7 और 0, फिर j का गुणा, 7 का फिर 0, 7 फिर 0, प्लस k के गुणांकों का गुणा, तो k का गुणांक -1 और 5, -1 और 5, तो 0 प्लस 0 -5, कुल मिलाकर -5, और यही क्या हो गया आपका आंसर? तो बहुत सरल था। वेक्टर a दिया, वेक्टर b दिया, a प्लस 3b, तो a रख दीजिए, b रख दीजिए, a रख दीजिए, b रख दीजिए, और डॉट प्रोडक्ट निकालिए। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? i के गुणांकों का गुणा, j के गुणांकों का गुणा, k के गुणांकों का गुणा। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। आइए बेटा, आपके एक्सरसाइज का दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल? आपकी एक्सरसाइज का दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल? यदि वेक्टर a बराबर 2i प्लस लैम्डा j प्लस के, वेक्टर b बराबर 4i माइनस 2j माइनस 2 के एक दूसरे पर लंब हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है मुझे। तो देखिए, अगर ये वेक्टर a और b वेक्टर लंब हैं तो दो सदिश कब लंब होते हैं? जब इनका अदिश गुणनफल शून्य हो। तो देखिए, चूंकि वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर क्या हैं? लंब हैं। तो अगर ये दोनों सदिश लंब हैं तो वेक्टर a डॉट b बराबर 0, क्योंकि दो लंब सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है। अब आइए, a का मान रख दिया, a का मान क्या है? 2i प्लस लैम्डा j प्लस के डॉट, वेक्टर b का मान
4i माइनस का 2j माइनस का 2k बराबर 0। अब दोनों का अदिश गुणन करेंगे तो अदिश गुणन कैसे करेंगे? आई के गुणांक का गुणा, जे के गुणांक का गुणा, के गुणांक का गुणा। तो चलिए आई के गुणांक का गुणा, तो बताइए 4 दूना 8 माइनस के 2 और लैम्डा तो माइनस के 2 लैम्डा और माइनस का 2 और 1 तो माइनस का 2 बराबर क्या हो गया 0। बताइए 8 में 2 गया तो 6, माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया 3 और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये काफ़ी सरल और आसान सा न्यूमेरिकल था, कॉपी कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। आइए बेटा, आपकी एक्सरसाइज का तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल है। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, इनका अदिश गुणनफल और इनके बीच का कोण पूछा जा रहा है। फिर से देखिए, मुझे क्या दिया है? वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है और इन दोनों के बीच के कोण के बारे में क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। इन दोनों के बीच का मुझे कोण क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए बेटा, सबसे पहले अदिश गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मान क्या है? 2i माइनस जे प्लस के डॉट वेक्टर बी कितना है? 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। आई अदिश गुणन कैसे करते हैं? दो सदिशों का, आई के गुणांकों का गुणा, जे के गुणांकों का गुणा और के गुणांकों का गुणा। तो आइए बेटा, 3 दूना क्या हो गया 6, माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 4, 1 और 4 माइनस 4। कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो गया बेटा? 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ गया? 6 आ गया बेटा। इसके बाद आइए बीच का कोण, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, बीच का कोण कितना है बेटा? थीटा है, मैंने मान लिया। इसलिए क्या बेटा? कॉस थीटा बराबर आपको पढ़ाया है वेक्टर ए डॉट बी बटे वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। तो बताइए ए डॉट बी आपने निकाला है 6, वेक्टर ए का मापांक अंडर रूट। क्या करते हैं? आई के गुणांक का वर्ग तो 2 का वर्ग 4 प्लस जे के गुणांक का वर्ग तो माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस के गुणांक का वर्ग तो 1 का वर्ग 1 और फिर बेटा अंडर रूट क्या बेटा? बी का मापांक तो आई के गुणांक का वर्ग 3 तिका 9, जे के गुणांक का वर्ग 4 चौको 16 और के गुणांक का वर्ग 4 चौको 16। आइए, इसलिए क्या बेटा? कॉस थीटा बराबर, आप बताइए ऊपर कितना है? 6 है और नीचे ध्यान से देखिए बेटा, 4 1 5 1 6 तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6। और जरा ध्यान से देखिए बेटा, 16 कितना हो गया? 32 और 9 कितना हो गया? 41। तो अंडर रूट 41 यही हो गया। आप ध्यान से देखिए, रूट 6 से 6 को काटूंगा तो अंडर रूट 6 बचेगा। यहाँ अंडर रूट 41 है, यानी इकट्ठा 6/41 कॉस थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कॉस जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 6/41 और यही आंसर। ये भी काफी आसान सा सवाल था, कॉपी कर लीजिए बेटा। आइए देखिए, आइए बेटा ध्यान से देखिए थोड़ा सा। आपकी एक्सरसाइज का 6वें नंबर का न्यूमेरिकल है।
इसमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण √3 एवं 2 हैं। वेक्टर ए डॉट बी बराबर √6 है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। आइए ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे उसको सीखते हैं बच्चों। आइए देखते हैं। तो देखिए, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है। इसलिए आप बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी अपान वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक, ये इन दोनों के बीच का क्या होगा, कोण होगा। आइए, वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना दिया है, √6 दिया है। वेक्टर ए कितना दिया है, वेक्टर ए का मापांक √3 दिया है। और वेक्टर बी का मापांक कितना दिया है, 2 दिया है। √6 से √3 से √6 को काटूंगा तो √3 बचेगा, 3 दूना 6, तो सॉरी 2 बचेगा। और नीचे कितना है, 2। तो आप देखें कॉस थीटा बराबर, जब मैं √2 से 2 को काटूंगा तो √2 से 2 को काटूंगा तो 1/√2 बचेगा। जरा देखिए बेटा, क्या √2 से 2 को काटूंगा तो 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 काश में 45 का मान होता है, तो थीटा बराबर π/4। और यही आपका क्या प्राप्त होगा, आंसर। कॉपी कर लीजिए, बहुत ज्यादा सरल सवाल था बेटा। आइए देखिए बेटा, आपकी किताब में 7वें का तीसरा नंबर है, इस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो देखिए, माना सदिश, इस सदिश को ए मान लिया, यानी वेक्टर ए मान लिया, तो i + 3j + 7k और वेक्टर बी बराबर इसको मान लिया, तो 7i - j और +8k। ये इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। तो देखिए किसका, i + 3j + 7 का, यानी वेक्टर a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। b पर प्रक्षेप का मतलब b की दिशा में प्रक्षेप। इसलिए क्या पूछ रहा है, वेक्टर a का, गौर से देखो, i + 3j + 7 का, तो यानी वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप। तो देखिए बताइए क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट b, और जिस पर हो यानी जिसकी दिशा में हो उसका मापांक। बेटा फिर से देख लीजिए, a का b पर प्रक्षेप, तो जिस पर प्रक्षेप हो या जिसकी दिशा में प्रक्षेप उसका मापांक बटे में चल जाएगा। आइए a b का मान रख देते हैं। तो a का मान क्या है, i + 3j + 7k डॉट, b का मान रख देते हैं, क्या है, 7i - j और +8k बटा क्या बेटा, वेक्टर b का मापांक। तो वेक्टर b का मापांक मतलब √। फिर से देखिए, वेक्टर b का मापांक, वेक्टर b का मापांक, तो बताइए √। 7 सते कितना हो जाएगा, 49। b में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। आइए क्या हो जाएगा, i के गुणांक का गुणा, तो 7 एकम 7, j के गुणांक कर 3 एकम 3, और यहाँ 8 सते कितना हो गया, 56 बटे। इन दोनों को काउंट कर लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 49 एक 50, और जब 64 जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा बेटा। आइए कैलकुलेट करते हैं।
तो 7 में 3 चला गया 4, और 4 और 56 कितना हो गया 60 बटे √114। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए का बी पर प्रक्षेप। यहां पर ध्यान देने वाली बात होती है, जिस पर प्रक्षेप निकालना हो, यानी जिसकी दिशा में प्रक्षेप निकालना हो, उसका मापांक बटे में जाता है। बस इसको नोटिस करना है। कॉपी कर लीजिए बेटा।